प्रणाम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि शिव ने विष पान क्यों किया। आखिर महादेव ने वो सारा जहर क्यों पी लिया। आप सबने तो वो कहानी सुनी होगी कि जब समुद्र मंथन हुआ तो कई तरह के रत्न निकले थे। उसमें था अमृत कलश, हलाहल विष और उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय, अप्सरा, अमृत कलश। मतलब उस मंथन में जो देव और दानव मिल के मंथन कर रहे थे, उस मंथन में जो सबसे खतरनाक चीज़ निकली वो था हलाहल विष। और उस विष का प्रभाव इतना खतरनाक था कि वो इस सृष्टि का विनाश कर सकता था। उस विष को पीने के लिए न देवता तैयार थे और ना ही दानव। और तब महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि मैं शिव तो नहीं हूँ, मैं महादेव तो नहीं हूँ, तो मैं कैसे जहर पी लूं। वो तो महायोगी थे ना, उनके पास शक्ति थी। उन्होंने अपने कंठ में उस विष को धारण कर लिया। हमारे समाज में अभी इतनी बुरी तरीके से टॉक्सिसिटी फैली हुई है, इतनी बुरी तरीके से कि उस जहर को पी पाना सभी के लिए मुश्किल हो रहा है। और टॉक्सिसिटी फैलाने वाले तो हम ही हैं। मतलब कि शिकार भी हम और शिकारी भी हम शिकार भी कर रहे हैं, हम शिकार भी हो रहे हैं। तो क्या है और क्या तरीका है कि उस विष को कंठ तक ही रख पाए हम। मतलब जब शिव वो विष अगर अपने कंठ से नीचे उतार देते तो वो भी खतरनाक था। माना जाता है कि जो हमारा पेट का भाग है ना, तो वहाँ पर विष्णु का वास माना जाता है। जैसे हमारा जो ये चक्र है ना, थर्ड चक्र, मणिपुर चक्र, तो वो माना जाता है कि विष्णु का स्थान है। और विष्णु जो है वो पालन करने वाले देवता है। तो वहाँ तक अगर हम जहर को ले जाते, मेरी बातें गौर से समझिएगा। मतलब मैं शिव और हम आम इंसान जो मैं हूँ या जो आप हैं, ये दोनों को कनेक्टेड करके बोल रही हूँ। तो जब वो जहर हमारे उस स्थान तक आ जाता है, मतलब पालन करता था, तो फिर तो संपूर्ण सृष्टि ऐसे भी समाप्त हो जाएगी ना। और अगर उसको शिव उगल देते, मतलब बाहर छोड़ देते, तो भी सृष्टि पूरे ब्रह्मांड पे ये असर था।
तो क्या किया जाए? हम इंसानों के वश में ऐसा क्या है कि हम विष को जो है कंठ में भी नहीं रख रहे हैं। तो विशुद्धि चक्र है यहाँ पे, कंठ में विशुद्धि चक्र है। और मेरा दिमाग इस तरह से काम कर रहा है कि यह जो मुझे थॉट आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि यहाँ पे जब विशुद्धि चक्र पर इंसान पहुँचता है, हमारे शरीर में कई चक्र हैं। देखिए, मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्धि है और आज्ञा है, सहस्रार है। तो ये बातें आप पता नहीं कनेक्टेड कर भी पाएंगे या नहीं, मैं जो बोलती हूँ। तो जो विशुद्धि चक्र है, तो जब हम वहाँ पर आते हैं ना, तो हमें एक वो मिलती है, मतलब सत्य में जीने की क्षमता आ जाती है। और हमारा जो है एक्सप्रेस करने का तरीका, मतलब हम अपने विचारों को जो है स्वतंत्र होके प्रकट कर देते हैं। वो आपके बस में भी नहीं है कि आप उसको रोक लीजिए। तो क्या शिव उस विष को इसलिए धारण कर पाए कि उनका विशुद्धि चक्र जो है उस चीज को अपने में समाहित कर लिया, बस उनका कंठ ही नीला पड़ा, बाकी जगह पर प्रभाव नहीं है। तो क्या सत्य ही वो चीज है, वो मार्ग है जिससे हम उस विष को, मतलब हमारे समाज में जो टॉक्सिसिटी फैली हुई है वह चारों तरफ, तो उस जहर को खत्म करने का तरीका क्या है? क्या सत्य की तलवार ही वो तरीका है? उस हद तक चीज़ों को क्यों जाने दे कि पूरे समाज में जो चीज़ फैली हुई है वो तो हम सब देख रहे हैं, हम सब शिकार भी हैं और शिकारी भी हैं। अब यही चीज़ सिमटते वो हमारे घरों तक, एक दूसरे के मन तक, हर जगह वो जहर फैलता हुआ दिख रहा है। निदान क्या है? मुझे तो लगता है कि सत्य ही वो निदान है, सत्य ही वो तलवार है, सत्य ही वो चीज़ है जिससे आप इस जहर को, इस हलाहल को, इस विष को, इस मन में फैले जहर को उसी से खत्म किया जा सकता है। मेरे विचार आप लोगों को समझ में आते हैं, नहीं आते, कुछ देखे तो जा रहे हैं वीडियो। तो मैं आप सबसे आज पता नहीं क्यों ये टॉपिक बार बार मेरे को परेशान कर रहा था कि शिव ने विष पान क्यों किया, मतलब क्यों उन्होंने ही क्यों किया, क्यों उनके पास ही इतनी शक्ति थी, वो महायोगी थे, उनके पास ही इतना पावर था। वो पावर हमारे अंदर भी, हम सभी के अंदर है। तो एक स्पष्टवादिता, एक सत्य का हथियार लेके ही चलना है। मतलब इस हद तक क्यों टॉक्सिसिटी फैल जाए कि अगर हमारे परिवार में या हमारे आसपास या हमारे समाज में ये एकदम से हर चीज़ को ख़त्म करता जा रहा है, मतलब ये प्रेम को ख़त्म करता जा रहा है, ये जहर, ये खुशबू को ख़त्म करना जान रहा है, ये जहर शायद कहीं न कहीं फिर से सृष्टि का विनाश कर रहा है। मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूँ, मैं आपकी तरह एकदम आम इंसान हूँ और बस मैं एक
अलग है मेरा कि मैं, आप लोग भी करते होंगे शायद, मैं ध्यान में चली जाती हूँ, उतर जाती हूँ, और मुझे ये जैसे कि कोई कहता है कि ये कह डालो, ये कह डालो। हर जहर का मतलब सामाजिक जहर का एक ही निदान है, क्या शिकार और क्या शिकारी। सभी उस सत्य की तलवार को लेके चलो, वही हमारा हथियार है, वही कुछ भी बिखरने नहीं देगा। सत्य को स्थापित करने की कोशिश हम सभी को करनी होगी, और स्पष्ट रूप से। विशुद्धि चक्र वो चक्र है ना जो हमारे एक्सप्रेस करने की क्षमता को ऐसे बढ़ा देता है, ऐसे बढ़ा देता है कि आपके अंदर का भय जो है ना वो समाप्त हो जाता है। और क्या ही होगा इस संसार में, क्या होगा। हमने बहुत सारे रिश्ते, समाज जो भी बनाए हैं ना, तो वो तो ऐसे भी बिखर रहे हैं ना। अगर हमारे सत्य बोलने से कुछ हो ही जाता है, हो जाने दो। हम सभी महादेव हैं, हम सभी शिव हैं, हम सभी शक्ति हैं, और हमारे अंदर जो सबसे बड़ी शक्ति है वो प्रेम की शक्ति है। और उस प्रेम की शक्ति को अगर कोई हलाहल, अगर कोई विष, अगर कोई टॉक्सिसिटी हरा देता है, तो फिर ये सृष्टि नहीं रहेगी, विनाश सुनिश्चित है। प्रणाम। मैं पता नहीं जो भी बोल रही हूँ किसी अन्य के प्रभाव में बोल रही हूँ, आप लोग तक पहुँच जाए तो मेरे लिए, इस माध्यम के लिए एक अच्छी बात होगी। और अब ज़्यादा इस विषय पर न बोलते हुए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। और मेरा एक टॉपिक है अग्नि, अग्नि, पंच तत्व, ये सब क्या है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है या नहीं है, मुझे तो जो आदेश होता है वो मैं करते चली जाऊंगी। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। प्रणाम।